हाँ बोलिए सर। करड़ी शुरू किया जा रहा है। करड़ी में डॉक्टर मनोहरी की किताब से एक्सरसाइज 1H है यार। 1H का प्रश्न नंबर 2 है। निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हर बना करके लिखिए निर्देश में जैसा कि कहा गया है। सवाल लगाने से पहले निर्देश ही पढ़ा जाता है, चाहे जो सवाल हल करना हो। निर्देश नहीं पढ़ेंगे तो कैसे? बिना निर्देश के क्या करना है कर ही नहीं पाए। कोई कहा आपसे एक गिलास पानी ले आइए, निर्देश जब सुनेंगे तभी तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। 2 धन 2 करना है, ऊपर बोल दिया गया जोड़िए, तो निर्देश जैसा कहा जाता है। निर्देश ही मेन चीज होता है सवाल को लगाने में, कोई भी काम करने में। कोई आपको कुछ कह रहा है, निर्देश दे रहा है कैसे ऐसे करना है, तो निर्देश ही मेन चीज है। नहीं तो पता चला कुछ और कर दोगे कुछ, निर्देश समझ नहीं पाए तो गलत कर बैठोगे। इसलिए सबसे पहले हम निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हर बना करके लिखना। हर को क्या बनाना है? परिमेय बना करके लिखना है। जैसे सवाल है यहां पर, पहला सवाल है इसका 2/करड़ी में 5 है। 2/करड़ी में 5 है। हर क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जान करके आए हैं यहां पर कि करड़ी में 5 है, हर यहां पर करड़ी में 5 है, ये लिख दिए। ये परिमेय है कि अपरिमेय? यह तो एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या बनाने जान चुके हैं। परिमेयकारी गुणक बताइए। अगर कोई कहता है इसमें किसका गुणा किया जाए, करड़ी में 5 में किसका गुणा किया जाए तो परिमेय मिल जाएगा। तो हम लोग इसे सॉल्व करना जानते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? इसका सरलतम रूप में लिखते हैं। सरलतम रूप यही रहेगा, 5 ही है, तो उससे ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। तो करेंगे क्या? 5 घाते करड़ी हटाएंगे, 1/2 ले आएंगे। और अगला स्टेप बताया गया है 5 घाते 1 ऋण 1/2 कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। तो 5 घाते 1 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। इसका मतलब करड़ी में 5 ही हुआ। करड़ी में 5 दिया गया है और कौन सी संख्या होगी जिसका गुणा किया जाए तो परिमेय संख्या मिलेगा? तो उत्तर आएगा करड़ी में 5। तो हर को क्या बनाना है? यहां पर परिमेय बनाना है। हर को परिमेय बनाना है तो नीचे हम किसका गुणा करेंगे? जिसका नीचे गुणा करेंगे उसी का ऊपर भी गुणा करेंगे। जिसका नीचे गुणा करेंगे उसी का ऊपर भी गुणा करेंगे। तो नीचे किसका गुणा करने पर यह परिमेय मिल रहा है? करड़ी में 5। और ऊपर भी क्या? करड़ी में 5। ये बात हुई। अब भाई भिन्नों का गुणा जैसे होता वैसे करना है। अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। यानी कि 2 करड़ी में 5 बटे कितना हो जाएगा? 5। हर का परिमेय हो गया। परिमेय हर बना करके लिखिए। हर परिमेय बन करके तैयार हो गया, या इसका अच्छा सा उत्तर मिल गया। अब दूसरा सवाल बताने चल रहे हैं। इसका दूसरा सवाल क्या है? 6/करड़ी में 3 है। 6/करड़ी में 3 है। हर को परिमेय बनाना है। यहां पर भी सेम कंडीशन वही है। 6/करड़ी में 3 है तो ऊपर नीचे किसका गुणा कर लेंगे तो हर का परिमेय हो जाएगा? करड़ी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो हर परिमेय हो जाएगा। अब इसका गुणा ऊपर यानी अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करेंगे। 6 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 आएगा कितना? 3। ये हो गया इसका अच्छा सा उत्तर। अब नंबर 3 पर पहुंचते हैं। तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न जैसा कि यहां पर दिया गया है, करड़ी में 3 बटे करड़ी में 8 है। यह सवाल है। हम इसे मिटा देते हैं। तीसरा सवाल है करड़ी में 3 बटे करड़ी में 8। यह यहीं पर बताते हैं। करड़ी में 3 बटे करड़ी में 8।
तो ये थोड़ा सा अलग है, उन दोनों सवालों से थोड़ा सा हट करके है। इसमें क्या हट करके क्या अंतर है इन दोनों सवालों से? तो अंतर यही है, हर जो दिया गया है ये सरलतम रूप में नहीं दिया गया है, करड़ी में आगे दिया गया है। तो पहला टारगेट हमारा यह होगा, अंश से कोई लेना देना नहीं है, हर को ही परिमेय बनाना है, अंश में कोई दिक्कत ही नहीं। अंश तो कहा गया है, चाहे जैसे रखिए, चाहे परिमेय बना करके रखिए, चाहे अपरिमेय बना करके रखिए, चाहे जैसा भी अंश रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत किसमें है? हमें निर्देश क्या दिया गया है कि केवल हर को परिमेय बना दीजिए। हम मान लेंगे कि आप सही लगाएं या गलत लगाएं हैं। तो 8 है, 8 का सरलतम रूप पहले चेक करेंगे कैसे कैसे होगा। तो 8 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। अब इसमें से क्या बाहर निकलेगा? घात 2 होने के कारण ये 2 बाहर हो जाएगा, यानी कि करड़ी में 3 बटे क्या आ जाएगा? 2 बाहर, और अंदर क्या बचेगा? 2। इतनी बात समझ में आई। अब इसको परिमेय बनाना है, करड़ी में 2 है, अब इसी को परिमेय बनाना है। तो ऊपर नीचे किसी का गुणा करेंगे, इसमें किसी का गुणा करेंगे तभी तो परिमेय बनेगा। फिर किसका गुणा किया जाएगा या परिमेय बन जाएगा? तो करड़ी में 2 का हम लोग ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। गुणा कर दिया गया, और मिलने क्या जा रहा है फिर? इसके समतुल्य। अगर कोई कहता है करड़ी की घात यम है और करड़ी के अंदर ए है, गुणे करड़ी की घात यम है और करड़ी के अंदर बी है, तो क्या हो जाता है? यानी कि एक ही करड़ी हो जाती है, एक ही करड़ी हो जाती है और समान घातन है दोनों में। तो यहां पर यम लिख लेते हैं और यहां पर ए गुणे बी लिख देते हैं। तो हो जाता है क्या यहां पर? यम, बस यही हो गया, करड़ी की घात यम, करड़ी के अंदर ए गुणे बी। तो यहां पर भी वही चीज है, करड़ी की घात तो दोनों स्थानों पर समान है, करड़ी की घात दोनों स्थानों पर समान है, इसलिए हम क्या करेंगे? करड़ी की घात 2 ही लिखेंगे, 2 लिखा नहीं जाता है, 3 गुणे 2 कर दिए, बटे यहां पर आएगा क्या? 2 है, फिर करड़ी में 2 है, फिर गुणे करड़ी में 2 है, 2 बार गुणा है तो 2 ही आएगा। आ गया कितना फिर यहां पर? करड़ी में 6 बटे 2, और इसका मान कितना हो जाएगा? 2, यानी कि करड़ी में 6 बटे कितना? 4। ये आंसर हो गया इसका। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम। तीसरा सवाल ये हो गया, चौथा सवाल लिया जाता है। इसे मिटा दे रहे हैं। चौथा सवाल है 13 बटे करड़ी की घात 3, करड़ी के अंदर 3। चलिए ये थोड़ा सा अंतर में है उन सवालों से। इसे हमें परिमेय बनाना है, बहुत सीधी सी बात है। इसको हमें क्या बनाना है? परिमेय बनाना है। और इसके पहले वाली एक्सरसाइज हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं, कैसे हम किसी संख्या को परिमेय बनाते हैं, अथवा कह सकते हो परिमेयकारी गुणक क्या होगा। जैसे हम कह दिए करड़ी की घात 3, करड़ी के अंदर 3 का परिमेयकारी गुणक बताइए। इसका मतलब क्या? किसका गुणा किया जाए तो यह परिमेय हो जाए, किसका गुणा किया जाए कि यह परिमेय हो जाए, किसका गुणा किया जाए। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे। सरलतम रूप में तो व्यक्त है ही, इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता है यार। तो करेंगे क्या? घात रूप में लिख लेंगे, 3 घात 1 बटे 3। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप यही होगा कि हम 3 घाते 1 ऋण 1 बटे 3 लिख देंगे। 1 ऋण 1 बटे 3, यानी कि 3 एकम 3 में से घटाएंगे 2, 2 बटे 3 आ जाएगा। 3 घाते कितना? 2 बटे 3। ये हो गया इसका आंसर। यानी कि इसको अगर हम करड़ी के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? करड़ी की घात कितनी आएगी? 3 आएगी। जो नीचे होगा वही करड़ी की घात बनेगा, और जो यहां होगा 3 घाते 2 बनेगा। यानी कि करड़ी की घात 3 और करड़ी के अंदर 9, ये आंसर होगा इसका। अगर इसको परिमेय बनाना है, यही हर है यहाँ पर,
अगर इसको परिमेय बनाना है तो किसका गुणा करना पड़ेगा? करड़ी की घात 3 करड़ी के अंदर 9 का गुणा कर देंगे तो यह परिमेय बन जाएगा। बात समझ रहे होंगे कि हमें अंश और हर में किसका गुणा करना है? तो उसी संख्या का गुणा करना है। कैसे पाया गया या कैसे मिला ये तो पहले से जानते थे, पिछली एक्सरसाइज में बताया गया था। परिमेयकारी गुणक बताइए इसका, तो यही आया। इसका हम लोग क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हुआ। अब करना क्या है? गुणा कर लेंगे भाई। 13 है, करड़ी की घात 3 9 है, तो क्या आ जाएगा? 13 करड़ी की घात 3 9, और यहां पर क्या? करड़ी की घात सेम है। करड़ी की घात क्या है? सेम है। यहां पर एक चीज भूल रहे हो, 9 है, यहां पर 9 लिखना था। 9 करड़ी की घात क्या है? सेम है। तो क्या करेंगे? एक ही करड़ी लिखेंगे और यहां पर 3 गुणे कितना लिख देंगे? 9 लिख देंगे। फिर यहां पर क्या? 13 करड़ी की घात 3, यहां पर 9 और करड़ी की घात 3 और 9 त्रिक 27। 27 करड़ी की घात 3, इसका मतलब क्या कि 27 का क्या निकालना है? 27 का क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। और 27 का घनमूल सभी को पता है, कितना होता है? 27 का घनमूल 3 होता है। यह इसका आंसर हो गया। चौथा सवाल इस तरह से पूरा हुआ। पांचवा सवाल बताने चल रहे हैं। पांचवा सवाल यहां नोट है। चलिए मिटा देते हैं इसे। पांचवा सवाल है 7 बटे करड़ी में 12। यह है 7 बटे करड़ी में 12। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं करना क्या है। हमें करना तो यही है, हर का परिमेय करना है, हर को परिमेय बनाना है। हर को परिमेय बनाने के लिए हमें करना क्या होगा? कोई ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जिसका गुणा कर दें तो यह क्या हो जाए? परिमेय हो जाए। तो परिमेयकारी गुणक कहने का मतलब, तो परिमेयकारी गुणक निकालना है। सबसे पहले 12 का क्या निकाल लेना है? करड़ी में 12 का क्या निकाल लेना है? परिमेयकारी गुणक निकाल लेना है। परिमेयकारी गुणक निकालने के लिए बहुत बार बताया जा रहा है, हर एक बार बताया जा रहा है। सबसे पहले करड़ी के अंदर जो राशि दी गई है उसको हम सरलतम रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखेंगे इसे? सरलतम रूप में। तो 12 का मतलब 2 दूनी 4 तिहाई 12। क्या बाहर आएगा इसमें से? 2 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 3। करड़ी की घात 2 थी इसलिए 2 बार देखा गया और निकाल लिया गया बाहर। 2 करड़ी में 3 हुआ। इसी का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हर परिमेय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। 2 करड़ी में 3, 2 करड़ी में 3 और होने जा रहा है यहां पर 7 दूनी 14 करड़ी में 3 बटे। अब करड़ी की घात दोनों में क्या है? सेम ही है। और यहां पर 2 है, यहां पर क्या है? बाहर बाहर 1 है, 2 1 कम 2 हुआ। और करड़ी की घात समान है तो एक ही बार गुणा कर लेंगे। 12 गुणे 3 1 हुआ। फिर यहां पर हो जाएगा, काटना चाहे तो काट सकते हैं। 2 1 कम 2 2 सत्ते 14, यानी कि 7 करड़ी में 3 बटे 12 तिहाई 36 करड़ी में 36 हुआ। और फिर 36 का क्या निकालना है? करड़ी की घात 2 है इसलिए पता चल गया। 36 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। 7 करड़ी में 3 बटे 26 का अच्छा सा उत्तर प्राप्त हो गया। और छठवां सवाल बताने चल रहे हैं। पांचवा का छठवां सवाल तीन करड़ी में 2। छठवां सवाल है इसका। 3 करड़ी में 2 बटे 7 करड़ी की घात 3 करड़ी के अंदर 3। ये सवाल है। इसे हल करते हैं। देखिए कैसे हल करते हैं इसे भी। बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही अच्छी समझाया जाएगा, केवल ध्यान देंगे।
तो एक बार में जरूर आ जाएगा। हर का परिमेय करण करना है। कोई ऐसी संख्या सोचनी है, ढूंढनी है जिसका इसमें गुणा कर दिया जाए, यही ना परिमेय है। इसी में गुणा करने पर परिमेय बनना है, ये नहीं कि 7 से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई कहता है आपसे 7 करने की घात 3 करने के अंदर 3 का परिमेयकारी गुणक बताइए, तो 7 को भी सम्मिलित करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। 7 तो छूट गया वहीं से। 7 करने की घात 3 करने के अंदर 3 का परिमेयकारी गुणक बताइए, ऐसा अगर बोला गया है तो 7 से कोई लेना देना नहीं है। किसका गुणा किया जाए तो यह परिमेय हो जाएगा, 7 से कोई लेना देना नहीं है। 7 को हटा देंगे वहीं पर और देखेंगे, तलाशेंगे इसका सरलतम रूप क्या होता है। इसका सरलतम रूप क्या कुछ होता है? नहीं होता। यहां पर अगर अगर कुछ होता तो हम उसे सरलतम रूप में लिखते, फिर बाहर निकालते, फिर करणी को घात के रूप में व्यक्त करते, फिर एक ऋण उतना करते, फिर मिल जाता। यहां पर यह चीज डायरेक्ट 3 घात 1/3 और अगला स्टेप क्या हो जाता है यहां से 3 1 ऋण 1/3 एक ऐसे आया। ये भाई बताया गया है आइडिया। परिमेय अब की बार निकल जाएगा, इसी का गुणा करेंगे तो परिमेय हो जाएगा। यानी कि आंसर हमारा क्या हो जा रहा है 3 घाते 3 एकम 3 में से 1 घटाएंगे 2 बटे कितना होगा 3। अब करणी के रूप में लिखेंगे तो जो नीचे होगा वह करणी की घात बनेगा। जो नीचे होता है वह करणी की घात बनता है और 3 पर 2 घात हो जाएगा, यानी कि 3 त्रिक 9। ये आंसर हो गया इसका। इसका परिमेयकारी गुणक बताइए तो करणी की घात 3 करणी के अंदर 9 आया। तो एक चीज तो जरूर समझ में आई होगी, क्या कि ऊपर नीचे हमें किसका गुणा करना है? करणी की घात 3 करणी के अंदर 9, करणी की घात 3 करणी के अंदर 9, करणी की घात 3 करणी के अंदर 9 का गुणा कर लेना है। अब हम गुणा कर रहे हैं। यहां पर करणी का घात कितना दिख रहा है? 2 है। यहां पर करणी का घात कितना दिख रहा है? 3 है। तो थोड़ी सी समस्या क्या, करणी वाला गुणा तो बताया गया है, लेकिन फिर भी हम उसे दोहराते हुए चलेंगे। गुणा कैसे किया जाएगा? यहां पर विषम परिस्थिति है, कुछ विषम परिस्थिति नहीं है। करणी की घात क्या है? असमान है, बस इतना है। करणी की घात अगर असमान रहते हैं तो हम लोग उसका एलसीएम ले लेते हैं, और यहां पर 3 है तो 3 आएगा ही भाई, एलसीएम ले लिया जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। और यहां पर हमें नोट कर देना है 6 नोट कर दिए। यहां पर 2 था, 2 3 इच्छा 3 आया, 2 पर कितनी घात मिल गया? 3 घात। 2 पर कितनी घात मिल गया? 3 घात मिल गया। फिर ऊपर का गुणा ऊपर ही कर रहे हैं। 3 के स्थान पर क्या नोट करेंगे? 3 के स्थान पर क्या नोट करेंगे? 6। बहुत बढ़िया। और 3 दूनी 4, 9 पर कितनी घात नोट किया जाएगा? 2 घात। ठीक है। और यहां पर तो सेम ही है, करने की घात तो बराबर ही है, तो कोई अलग से मेथड लगाना नहीं है। डायरेक्ट एक ही करनी लगाइए, करने की घात 3 लगाइए और 3 गुणे 9 बनाइए। या समझ में आया होगा? अब यहां पर क्या करना है, करने की घात अगर समान आ जाती है तो एक ही करनी में लिख दिया जाता है। करने की घात अगर समान आ जाती है तो एक ही करने में लिख दिया जाता है। और इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 9 9 81 बटे 7 और करने की घात 3 और 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। फिर गुणा करना है 3 6 8 एकम 8 8 28 64 ये हुआ। और बटे 27 का घनमूल, 27 करने की घात 3, 27 को क्या निकालना है? घनमूल। और 27 का घनमूल क्या होगा? 3 होगा। और 3 सतह कितना होगा? 21 होगा। इस तरह से पूरे सवाल हुए। अब हम सोच रहे हैं प्रश्न नंबर 3। ये तो 2 पूरा हो गया, 2 में 6 सवाल दिया गया था, 6 हो गया। प्रश्न नंबर 3 भी बताया जाता है।
चाहिए।